जयपुर में राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़े की हत्या से हड़कंप, आज राजस्थान बंद बुलाया गया। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के घर में घुसकर मारे गए कई गोली, रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया गया। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के गार्ड ने जवाब में की थी फायरिंग, जिसमें एक बदमाश मारा गया। वसुंधरा राजे ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या पर दुख जताया, कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जयपुर मर्डर पर सियासत शुरू, कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, कहा कि यह तो शुरुआत है, बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था का इसे सबूत बताया। राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्याकांड पर बोले प्रताप सिंह, कहा कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी दे देनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि आरंभ ऐसा तो आगे क्या होगा। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी चन्नाराजा हट्टीहोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी नेता पृथ्वी पर हमला करने का आरोप है। डीएमके सांसद सेंथिल ने संसद के भीतर आपत्तिजनक बयान दिया, बोले गौमूत्र राज्यों में ही चुनाव जीतती है बीजेपी, चौतरफा घेरने के बाद माफी नहीं मांगी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस में सक्रिय हुआ है तब से कांग्रेस नीचे आई है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर सस्पेंस तेज, वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में मुख्यमंत्री मिल गया है। मध्य प्रदेश में सीएम बनने की रेस में 3 दिग्गज, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल। राजस्थान में सीएम पद के लिए सामने आए 5 दिग्गज, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और तिया कुमारी। छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर बड़ा सस्पेंस, रमन सिंह और अरुण साव, विश्वदेव साय और ओपी चौधरी ने उनमें से जल्द एक नाम का हो सकता है चयन। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा के आसार। सीएम पद की उम्मीदवारी पर एमपी में शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कि कभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं था, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। सीएम पद पर सस्पेंस के बीच में शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाएंगे, शिवराज का दौरा मिशन लोकसभा चुनाव 2024 का हिस्सा है। आज कमलनाथ से मुलाकात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एमपी में हार को लेकर करेंगे गहन चिंतन मंथन। मध्य प्रदेश में हार को लेकर कांग्रेस के मंथन, कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को दिल्ली बुलाया। इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट के नेता आज शाम को करेंगे अनौपचारिक बैठक, आगामी लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। चुनावी हार के बाद विपक्षी गठबंधन में हाहाकार, आज होने वाली बैठक स्थगित, नीतीश, ममता, सोरेन, अखिलेश यादव बैठक से पहले ही रहे तो। तेलंगाना के सीएम की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी, 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण। सीएम पद की शपथ लेने से पहले दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी, हाईकमान से करेंगे मुलाकात। रेवंत रेड्डी के पुराने इंटरव्यू पर गहरा विवाद, बीजेपी ने जारी किया रेवंत रेड्डी का एक पुराना इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी केसीआर पर निशाना साधते नजर आए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार के कुर्मी का है। आज संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चल रही है चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक उन्होंने किया पेश, कहा कि 2 संविधान 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, पहले की गलतियों को हमने किया ठीक। बक्सर पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी, सभी लोग रहेंगे, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समारोह में पहुंचे थे। यहां मध्य प्रदेश में हार पर लालू ने कहा कि हम एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं। चक्रवात मिचोंग ने दस्तक दी, हाई अलर्ट पर पूरा आंध्र प्रदेश, तटीय इलाकों में बारिश जारी रहने की आशंका। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिचोंग तूफान की दस्तक, आंधी के साथ तटीय दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बापटला से गुजरा। तूफान ने 770 किलोमीटर लंबी सड़क को बर्बाद कर दिया, 35 पेड़ उखड़ गए, 3 मवेशियों समेत कई की मौत। तमिलनाडु में तूफान का असर दिखा, भारी बारिश के चलते नुकसान, आंध्र, ओडिशा और तेलंगाना अलर्ट पर।
चेन्नई और आसपास के इलाकों में जानलेवा साबित हुई तूफान की दस्तक। भारी बारिश के चलते अब तक 12 लोगों ने तोड़ा दम। चेन्नई के तांबरम में एनडीआरएफ ने मां और बेटी को बड़ी मशक्कत के बाद बचाया। वीडियो आया सामने। मड्डीपक्कम में भारतीय नौसेना की बाढ़ राहत टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी। पेरियार नगर और रामनगर की जलमग्न कॉलोनीज में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। चेन्नई में मिचोंग तूफान की दस्तक से त्राहिमाम सड़कों पर फराटा भरने वाली कारें बहती हुई नजर आई। मिचोंग चक्रवात के चलते तमिलनाडु सरकार ने 9-10 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेस को स्थगित किया। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिल्ली और देश के कई हिस्सों में कम ठंड पड़ेगी, यानी कि औसत से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश की सोहागपुर में चौथी बार जीतने वाले बीजेपी विधायक हुए भावुक, लोगों को गले लगाया। जोधपुर के सरदारपुरा से बीजेपी प्रत्याशी ने लगाए अधिकारियों को फटकार, डांट लगाने का वीडियो आया सामने। रीवा में जश्न में डूबे विधायक का टूटा मंच, कोई हताहत नहीं। बागपत में शादी में खाना खाते समय 15 लोग बीमार, सभी का इलाज जारी। बांदा में सड़कों पर जल भराव और गंदगी से परेशान स्कूली बच्चे गुलाब लेकर पहुंचे डीएम के पास। बच्चों का हाल सुनकर डीएम ने दिए जांच के आदेश। नैनीताल में ब्रिटिशकालीन भवन आग में जलकर खाक। फायर प्लेस ने आग से पूरे घर पूरा फैल गई थी और बुझाने में समय लगा। कानपुर में सराफा कारोबारियों का 10 करोड़ से ज्यादा का सोना लेकर फरार हुए चोर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राज्य में हाईवे पर पलटा ट्रैक्टर, एक नाबालिग लड़के की मौत, 5 घायल। नरसिंहपुर में बुलंद हुए बदमाशों के हौसले, 2 भाइयों पर दनादन फायरिंग करने के बाद कार से रौंदा भी। कार से कुचलकर एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में बहुचर्चित सरपंच मर्डर कांड में आरोपी पीएफ कमिश्नर गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। फरीदाबाद में बदमाशों ने वकील की गाड़ी में तोड़फोड़ की, गोली मारकर फरार। एमपी के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची रेस्क्यू कर बचाई गई जान। असम के बोंगाई गांव में सेवाश्रम में हुई चोरी, 4 चोर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद, पूरा नशा तस्कर गिरोह का खुलासा। अलीगढ़ में रिटायर्ड फौजी के घर बदमाशों ने की चोरी, पति पत्नी को मारपीट करके घायल किया गया। जौनपुर में अमृत योजना के तहत खोदे जा रहे सीवर लाइन ने एक मजदूर की जान ले ली। गड्ढे में गिरकर मिट्टी में दबने से मौत हो गई। बठिंडा में पुलिस के एक सुरक्षाकर्मी ने सोने के गहनों को चुराया। कीमत 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पटना में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे पशुओं से भरे वाहन को श्री राम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। चूरू में नाबालिग की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, सड़क जाम करके प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरपुर में एक शख्स सऊदी में फंसा, पीड़ित ने परिवार को वीडियो संदेश भेजा, वापसी की गुहार लगाई। बिजनौर में खेतों में घूम रहे करीब 300 तेंदुओं का आतंक, अब तक करीब 18 लोगों को बना चुका है तेंदुआ शिकार। मुंबई में पुलिस ने महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर घरों में डकैती कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। अलीगढ़ में लड़की अपने प्रेमी के साथ हुई फरार, परिवार के सदस्यों ने लगाया लव जिहाद का आरोप। हनुमानगढ़ में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। इंदौर पुलिस ने साइबर कॉप एप्लीकेशन लॉन्च किया, बढ़ते साइबर अपराध पर लगेगी लगाम। गुरुग्राम में कार की छत पर नशा करते लोगों का वीडियो वायरल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। सीएम धामी ने उत्तराखंड में 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ऐलान किया, कहा कि यह हमारे लिए बड़ा मौका। भोपाल में आयोजित प्रभु श्री राम की रथ यात्रा उत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज, पुष्प अर्पित कर आरती उतारी। सूरत का आसमान फिर से गुलजार हुआ, 4000 से ज्यादा पक्षी आसमान में नजर आए। अंबाला में मनाया गया वर्ल्ड मड डे, कृषि विभाग के डीजी की शिरकत, किसानों को जमीन से संबंधित अहम जानकारियां दी गई। मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट कराची डायवर्ट की गई। बायजूस के रविंद्रन ने सैलरी देने के लिए गिरवी रखा अपना घर। सूत्रों के मुताबिक रविंद्रन ने अपने परिवार के लोगों का घर भी गिरवी रख दिया।
फॉक्सवैगन टाइगुन और वॉट्स का डीप ब्लैक पर्ल वेरिएंट लॉन्च हुआ। होंडा सिटी और किया सेल्टोस इसकी टक्कर है। अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण पूरा किया। 5,185 करोड़ में डील। लोगों के पसंदीदा शो सीआईडी में इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले फ्रेडरिक्स का निधन। पिछले 5 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। दिनेश मौत का कारण बना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को मिली राहत। मैं हूं बलात्कारी गाने को लेकर दर्ज हुई थी एफआईआर।